हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या फिर भिन्नों का आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो इन सभी बातों पर हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, 7/8, 5/6, 6/9 और 12/13 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है। पहला तो आप भाग देकर चेक कर सकते हैं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, पर वो क्या होता है, छोटी संख्याओं पर ही लागू होता है। अगर काफ़ी बड़ी संख्याएं मिल जाती है तो हमें भाग देने में परेशानी होती है। और दूसरा मेथड ये होता है दोस्तों कि आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मेथड होता है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं जो आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो सबसे अलग है और इतना बेस्ट ट्रिक है दोस्तों कि आप उससे 2-3 सेकंड में आंसर इसका निकाल सकते हैं। जैसे क्या है दोस्तों, आपको देखना यह है कि अंश और हर में कितने का अंतर है। 7 और 8 में दोस्तों यहाँ पर अंतर है 1 का। 5 और 6 में कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ पर भी 1 का ही अंतर है। 6 और 9 में दोस्तों कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 12 और 13 में कितने का अंतर है दोस्तों, 1 का अंतर है। तो आपको क्या करना है, इस अंतर को नीचे लिख लेना है, 1, 1, 3 और 1। इसी अंतर से क्रमशः सभी भिन्नों के अंश में भाग दे देना है। तो 1 से 7 में भाग देंगे तो 7/1, यहाँ हो जाएगा 5/1 और यहाँ हो जाएगा 6/3 और यहाँ हो जाएगा 12/1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो अंतर आया है उससे अंश में भाग दे देंगे। तो जब अंश में भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 7, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 12। अब यहाँ पर देखना है कि इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्तों, ये 12 है और सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है। तो 12 सबसे बड़ी संख्या है, इसका मतलब 12/13 जो है ये सबसे बड़ी भिन्न है दोस्तों। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 2, यानी 6/9। 6/9 जो है वो सबसे छोटी है और 12/13 जो है वो सबसे बड़ी है। अगर हमसे पूछ दे कि भिन्नों का आरोही क्रम क्या है, तो आरोही क्रम का मतलब ये होता है दोस्तों कि पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखे, उसके बाद उससे बड़ी लिखे, उसके बाद उससे बड़ी लिखे और उसके बाद सबसे बड़ी लिखी। तो अगर इसी में हम देखें तो सबसे छोटी कौन है दोस्तों, 2, यानी 6/9 सबसे छोटी है। उसके बाद 5 है तो 5 मतलब 5/6, उसके बाद 7/8 और उसके बाद 12/13। तो ये क्या है, भिन्नों का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। और तो ये क्या है दोस्तों, ये है भिन्नों का बढ़ता हुआ क्रम, जिसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों, आरोही क्रम। इसमें सबसे छोटा 6/9 है, फिर उससे बड़ा 5/6 है, उससे बड़ा 7/8 है और सबसे बड़ा है 12/13। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, 5/6, 3/4, 5/8 और 6/7 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। इसमें दोस्तों हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछा गया है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले अंतर देखते हैं। 5 और 6 में 1 का अंतर है दोस्तों, 3-4 में यहाँ पर भी 1 का अंतर है, 5-8 में यहाँ पर 3 का अंतर है, 6-7 में यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब क्या कर लेना है, ये जो अंतर मिला है इसी से अंश में भाग कर लेना है। तो इसका अंश यहाँ 5 है तो 5/1, 3/1, 5/3 और जाएगा 6/1। अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा दोस्तों 1 दशमलव कुछ मिलेगा और यहाँ मिलेगा 6। तो देखना ये है कि इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन है, ये 1 है। यानी कहने का मतलब 5/8 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। और सबसे बड़ी कौन है, ये 6 है। 6 मतलब 6/7 क्या है, ये सबसे बड़ी है दोस्तों, ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन है दोस्तों, ये आपका 5/6 क्या है, सबसे छोटी है। अब यदि मान लीजिए दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया जाए कि इस भिन्न का अवरोही क्रम क्या है, तो अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो इसे अवरोही क्रम में लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले 6/7 लिखेंगे, उसके बाद 5 वाला है तो 5/6 लिखेंगे, उसके बाद ये 3 वाला तो 3/4 आ जाएगा और उसके बाद सबसे छोटा कि कौन सा है दोस्तों, 5/8 है। तो ये क्या है, ये भिन्नों का अवरोही क्रम है। क्या है दोस्तों, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटते हुए क्रम में और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, 15/16, 8/3, 11/12, 7/8 में
सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये हमें पता लगाना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर बता देता हूँ। ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसा भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो जाता है, हर छोटा होता है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें देखना यह है कि दोस्तों 4 भिन्न दी गई है, चारों में से अंश किसका बड़ा है। तो ये दूसरे नंबर वाले भिन्न का अंश बड़ा है, तो जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर 8/3 तो ये निकल गया, सबसे बड़ा हो गया। अब 3 संख्याओं में देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो इन दोनों में दोस्तों 1 का अंतर है, इन दोनों में भी 1 का अंतर है, और यहाँ पर भी 1 का अंतर है। इसके अंश में भाग करेंगे तो 15, यहाँ हो जाएगा 11, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 7। तो ये हो जाएगा 15, 11 और 7 आएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 7 है, यानी 7/8 हो जाएगा सबसे छोटा, और 8/3 जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने 1/2, 3/4, 5/6, 7/12 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम छोटा बड़ा पता लगाएंगे, तभी तो बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। तो इन दोनों में 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें दोस्तों 5 का अंतर है, और इन दोनों में 3 का अंतर है। अब क्या करेंगे, ये जो अंतर आया है इसी से अंश में भाग करेंगे। तो इसका अंश 1 है, इसका अंश 3 है, इसका अंश 5 है, इसका अंश 7 है, और इसका अंश 2 है। भाग करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ दोस्तों 1 दशमलव कुछ आएगा, और यहाँ आएगा 0.66। इस तरीके से आएगा। तो सबसे छोटा कौन हो गया दोस्तों, जो दशमलव में है सबसे छोटा, यानी 2/5। 2/5 सबसे छोटा हो गया। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा ये 1 है, क्योंकि ये तो 1 दशमलव कुछ है, यानी ये 1 से बड़ा है। तो ये वाला जो है उससे छोटा है, 1/2। उसके बाद ये आ जाएगा 7/12। उसके बाद 3 वाला आ जाएगा दोस्तों 3/4, और उसके बाद 5 वाला आ जाएगा 5/6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों, आरोही क्रम। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा, यानी सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकालकर दोनों को घटा देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2/3 में 1 का अंतर है, 3/4 में 1 का अंतर है, 4/5 में भी 1 का अंतर है, और 5/6 में भी 1 का अंतर है। अब इस अंतर से सबके अंश में भाग करना है, 2, 3, 4, 5, और भाग करेंगे दोस्तों आएगा 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से आ जाएगा। अब देखना ये है कि सबसे बड़ा कौन है, 5। 5 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 5/6 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, ये 2 है। 2 जब सबसे छोटा है तो इसका मतलब 2/3 जो है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ये हो गया सबसे बड़ा, ये हो गया सबसे छोटा। अब इन दोनों को घटा देना है। तो तिर्यक गुणा कर देंगे दोस्तों, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। 15 में से 12 जाएगा तो 3, 3/18। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा दोस्तों 1/6 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न आपको निकालना आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल और बड़ा हो सके। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।